आज हम लोग डिस्कस करेंगे अनडिवाइडेड सोसाइटी के बारे में। आज सोसाइटी को अगर हम देखें तो हमारे ज्ञान में आता है कि सोसाइटी डिवाइडेड है, बटी हुई है। अलग अलग कारण हो सकते हैं, कहीं पे सेक्स के आधार पर, पुरुष महिला के आधार पर, कहीं पे रंग के आधार पर, गोरे काले के आधार पर, कहीं पे जाति के आधार पर, कहीं पे धर्म के आधार पर, कहीं देश की सीमाओं, प्रदेश की सीमाओं के आधार पर। तो हम देखते हैं ये कि सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड है। उसका कारण क्या है? उसके कारण को समझने के लिए पहले जरूरी है कि उन सभी रिलेशनशिप की फीलिंग्स को, जिनको मैंने पहले भी डिस्कस किया है, उनको फिर से समझने की जरूरत है। क्या परिवार जुड़े हुए हैं? आज के समय में तो परेशानी यह है कि परिवार ही डिवाइडेड है। कहीं पर भाई का भाई से डिवीजन किसके आधार पर है? वेल्थ के आधार पर। एक भाई अमीर हो गया, एक थोड़ा सा पैसे में कमजोर हो गया, तो वहां पे डिवीजन हो गया। क्योंकि शरीर की आवश्यकताओं का पता नहीं है और उनको इकट्ठा करने के चक्कर में आपस में विभाजन होता है। तो फिर से समझने की जरूरत है, क्या परिवार में जो फीलिंग होनी चाहिए रिलेशनशिप में वो है? क्या विश्वास का वातावरण है? क्या एक भाई दूसरे भाई पर विश्वास करता है? पिता पुत्र पर, पुत्र पिता पर विश्वास करता है? क्या परिवार में सभी एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं? सब एक दूसरे को अपने जैसा देख पा रहे हैं? क्या परिवार में आपस में स्नेह का संबंध है? क्या परिवार में सभी एक दूसरे को संबंधी के रूप में स्वीकार कर पा रहे हैं और एक दूसरे के सहयोगी हो पा रहे हैं? क्या परिवार में सभी एक दूसरे के शरीर के पोषण और संरक्षण के अर्थ में हैं? उनमें ममता का भाव है? और क्या परिवार में सभी एक दूसरे को समझदार और जिम्मेदार बनाने के स्वीकृति के भाव में है? वात्सल्य का वातावरण है? वात्सल्य का भाव है? माता का अपने बच्चों के प्रति पोषण और संरक्षण का भाव रहता है, ममता का भाव रहता है। माता पिता का बच्चे को समझदार और जिम्मेदार बनाने की स्वीकृति का भाव रहता है। क्या ऐसा ऐसा भाव भाई बहन और परिवार के और संबंधियों में है? क्या परिवार में ऐसा हो रहा है कि मेरे भाई का बच्चा किसी तरीके की सफलता प्राप्त कर रहा है, उसको श्रेष्ठता प्राप्त कर रहा है और मैं उससे खुश हो रहा हूं, उसकी श्रेष्ठता की स्वीकृति का भाव मेरे अंदर है? ऐसा तो नहीं मैं जल रहा हूं। क्या ऐसा हो रहा है कि माता पिता जो कि मेरी श्रेष्ठता के लिए प्रयास कर रहे हैं? गौरव शब्द जो है, जो मैंने डिस्कस किया था, उसमें कुछ कंफ्यूजन था बच्चों को, तो मैं बता दूं, जो श्रेष्ठता के लिए प्रयास कर, जिन्होंने श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया, उनके प्रति भाव। जैसे परिवार में कई लोग सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, कुछ पेड़ पौधे लगाते हैं, परिवार को ठीक प्रकार से लेकर चलते हैं, समाज में कुछ श्रेष्ठ कार्य करते हैं। ऐसे लोगों के प्रति क्या हमारा भाव जो है, जिन्होंने श्रेष्ठता के लिए काम किया है, उनके प्रति हमारा जो भाव होता है वो गौरव का भाव होता है। और जिन्होंने मेरी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया, जैसे मेरे माता पिता, भाई बहन, सभी ने मेरे को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास किया है, उन्होंने बताया कि ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है, तो ये भाव जो है कृतज्ञता का भाव। और इन सबसे ऊपर उठ के क्या आपस में प्रेम का भाव है? क्या हम परिवार में सभी को सहज स्वीकृति के भाव से संबंध पूर्वक देख पा रहे हैं? अगर हमारे परिवार में सभी में आपस में ये फीलिंग्स हैं, तो निश्चित रूप से परिवार के अंदर का वातावरण बहुत ही अच्छा होगा, सभी सुखी होंगे और सभी समृद्ध होंगे। और जो परिवार इस तरीके के वातावरण के साथ जी रहा होता है, वैसे इसी तरह के परिवार के लोग
समाज के अंदर भी दूसरों को अपने जैसा ही देख पाते हैं, दूसरों के श्रेष्ठता में सहयोगी बन पाते हैं, दूसरों के लिए पूरक बन पाते हैं, दूसरों के शरीर के शोषण और संरक्षण के भाव में सहयोग कर पाते हैं। ऐसे लोगों का समाज में विश्वास और सम्मान का भाव होता है, वो दूसरे को अपने जैसा देख पाते हैं, तो वो परिवार का दायरा बढ़ जाता है। छोटे परिवार से बड़ा परिवार हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जो ऐसा परिवार किसी मोहल्ले में रहता है तो पूरे मोहल्ले को स्वीकार होता है और पूरे मोहल्ले को अपने परिवार की तरह स्वीकार कर पाते हैं। जब हम पूरे परिवार मोहल्ले को पूरे समाज को अपने परिवार की तरह स्वीकार कर पाते हैं, दूसरों को अपना तरह देख पाते हैं, वहां पर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, धन के आधार पर हम विभेद नहीं करते हैं, तब निर्माण होता है अनडिवाइडेड सोसाइटी का। और जब ये एक मोहल्ले से शहर बनते हैं और शहर से देश बनते हैं, देश से पूरा विश्व बनता है, तो जब ऐसा भाव सभी के अंदर जागृत हो पाता है तो परिवार से विश्व परिवार बनता है और समाज हमारा अखंड हो जाता है। आज विभेद हम कर रहे हैं। देखिए, आपको एग्जाम्पल दूं, कोई व्यक्ति कानपुर का रहने वाला कानपुर में एक दूसरे से विभेद कर रहे हैं, एक दूसरे को अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं कि वो गरीब है, वो काला है, वो गोरा है, वो इस जाति का है। ऐसा डिवाइडेड समाज है। लेकिन जब कानपुर छोड़ के हम मुंबई चले जाते हैं और वहां कोई कानपुर का मिलता है या यूपी का ही मिलता है तो अपना जैसा लगता है, उसको हम अपने जैसा ही देख पा रहे हैं। भाषा खान पान के आधार पर देख पा रहे हैं, रंग रूप के आधार पर देख पा रहे हैं और उसको स्वीकार कर पा रहे हैं। लेकिन उस व्यक्ति को कानपुर में ही स्वीकार नहीं कर पाए थे। ऐसे ही पूरा देश प्रदेशों के आधार पर, भाषा के आधार पर बटा हुआ है। लेकिन भारत का व्यक्ति जब अमेरिका में होता है, यूरोप में होता है, तो वहां किसी दूसरे भारतीय को देख के अपने जैसा स्वीकार कर पाता है। भाषा के आधार पर, भोजन के आधार पर, रंग रूप के आधार पर स्वीकार कर पाता है और अपने जैसा देख पाता है, तो उसके प्रति विश्वास, सम्मान, गौरव, कृतज्ञता, प्रेम सबका भाव होता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ सहज महसूस करते हैं। तो सहज स्वीकृति किस चीज की है हमारे अंदर? सहज स्वीकृति है कि हम दूसरे को अपने जैसा देख पाए। सहज स्वीकृति किस बात की है? परिवार में हार्मोनी हो। सहज स्वीकृति किसकी बात की है? कि अखंड समाज हो। हम समाज में विरोध कर रहे हैं एक दूसरे का, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लेकिन वही बच्चे जब एक क्लास में आ जाते हैं, एक साथ पढ़ने लगते हैं, तो उनमें आपस में मित्रता हो जाती है और ना वहां पर जाति, धर्म, आर्थिक के आधार पर विभेद नहीं होता, क्योंकि हमारी सहज स्वीकृति विभेद की है ही नहीं। तो अखंड समाज, और मेरा तो यह कहना है कि जितनी भी आज के समय में आप बुराइयां देख रहे हैं, जिनका समाधान आप कानून के आधार पर निकालना चाहते हैं, उनका समाधान कानून नहीं है। आज समाज में अपहरण हो रहा है, भ्रष्टाचार है, बलात्कार है। इसका कारण है कि वहां पर विभेद है, हम दूसरे को अपने जैसा देख नहीं पा रहे हैं। दूसरे व्यक्ति की बहन को, बेटी को अपने परिवार के रूप में नहीं देख पा रहे हैं। अगर ये अखंड समाज होता, सब एक दूसरे को साथ संबंधी, सब एक दूसरे को संबंधी के रूप में देख पा रहे होते, तो क्या ऐसा होता? आपको किसी बिजली विभाग में काम होता है तो आप मोहल्ले के किसी व्यक्ति के पास चले जाते हैं, कहते चाचा जी हमारा एक काम है, तो वो कहता है बिल्कुल हो जाएगा, क्या पैसा लगता है? केडीए का काम हो जाता है, नगर निगम का काम हो जाता है। तो अखंड समाज की स्थिति में सब एक दूसरे को जब संबंधी के रूप में देख पा रहे हैं, तो क्या एक दूसरे से पैसा लेने वाले हैं काम करने के लिए? या एक व्यक्ति बीमार है, आज हम मेडिकल बीमा कराते हैं, बहुत सारा पैसा दे रहे हैं कंपनियों को,
अगर अखंड समाज है, सभी एक दूसरे को संबंधी के रूप में देख पा रहे हैं, कोई बीमार पड़ता है तो समाज के सभी लोग इकट्ठे होकर सहयोग करते हैं, तो बीमा कंपनी को पैसा देने की जरूरत है नहीं है। वो पैसा अगर सारा समाज के हित में ही लगाने वाला है तो बीमा कंपनी को पैसा देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस समाज में हर व्यक्ति का संबंधी है। ऐसा कम से कम भारतीय समाज में मैं 30-40 वर्ष पूर्व देख पा रहा था। लेकिन अब माइक्रो फैमिली मतलब ज्यादा से ज्यादा अपने लिए साधन संसाधन सुविधा इकट्ठा करने की जो हमारी प्रवृत्ति आ गई, उसने संबंधों में डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए, और उसका परिणाम है कि जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमारे साथ खड़े होने वाले लोग नहीं होते। समाज के अंदर अविश्वास का वातावरण है, विश्वास का वातावरण नहीं है, इसलिए हम अपने बच्चे को घर से बाहर खेलने जाने नहीं देते हैं। और अविश्वास का वातावरण आप देखिए क्या समाज में ही है, पहले वो हमारे परिवार में है, और परिवार में आपस में विश्वास का वातावरण है, उसका ही रिफ्लेक्शन हमको समाज में दिख रहा है। आपस में परिवार में हम एक दूसरे का सम्मान नहीं कर पाते, बच्चों को एक दूसरे के सम्मान करने के लिए सिखाते नहीं हैं, वही बच्चे समाज में दूसरे लोगों का सम्मान नहीं करते, समाज में फिर एक दूसरे का सम्मान नहीं होता। जब समाज परिवार के अंदर, परिवार मूल इकाई है समाज की, अगर परिवार के अंदर ये रिलेशनशिप के 9 भाव जो मैंने पढ़ाए हैं ये सभी के अंदर हैं, सभी एक दूसरे को संबंधी के भाव में देख पा रहे हैं, सभी एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हो पा रहे हैं, तो ऐसे ही परिवार में संस्कार प्राप्त व्यक्ति समाज के अंदर भी इन संस्कारों को ले जाते हैं, और समाज भी हमारा अखंड होता है, टूटा टूटा समाज नहीं होता। और इस टूटे समाज के कारण क्या है, बहुत सारा पैसा धन खर्च कर रहे हैं, किस लिए? आपस में विभेद के कारण से, एक दूसरे के साथ सहयोग न कर पाने के कारण से। तो अखंड समाज परिवार से ही निकलता है, ऐसा समाज जहां पर सेक्स के आधार पर, रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, धन के आधार पर कोई विभेद ना हो, सब एक दूसरे को अपने जैसा ही देख पाएं, और जो ये 9 भाव परिवार के अंदर हैं वो जब समाज के अंदर पहुंच जाएंगे तो परिवार समाज बन जाएगा अखंड समाज। और उस अखंड समाज में जिस तरह के आज हम लोग क्राइम देख रहे हैं, जिस तरह के हम लोग आज भ्रष्टाचार देख रहे हैं, उनकी कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने संबंधी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, और यह हर व्यक्ति की एक सहज स्वीकृति है। आज हम धर्म के आधार पर विभेद करते हैं कि मेरे पास बड़ा मोबाइल है, हम बड़े व्यक्ति हो गए, तो छोटा वाला देखता है, प्रयास करता है, नहीं प्राप्त कर पाता तो आपसे छीन लेता है। अगर धर्म के आधार, धन के आधार पर विभेद ना होता, हम उसको भी अपने संबंधी के रूप में स्वीकार कर पा रहे होते, और उसका भी सहयोग कर पा रहे होते कि वो भी अपनी जरूरत के अनुसार चीजों को प्राप्त कर सके। आज कितना दुखद है कि कुछ व्यक्तियों के पास लाखों टन अनाज इकट्ठा रहता है और कुछ व्यक्ति भूख से मर जाते हैं। ये विडंबना है, क्योंकि हम हर मनुष्य को संबंधी के रूप में नहीं देख पा रहे, तो हम कैसे और इससे आगे जो और भी अवस्थाएं हैं उनको कैसे देख पाएंगे, पशु पक्षियों को कैसे देख पाएंगे संबंधी के रूप में, जबकि वो सभी हमारे सहयोग के अर्थ में ही है। हम पेड़ पौधों को कैसे संबंधी के रूप में देख पाएंगे?
वो भी तो हमारे सहयोग के अर्थ में ही है, वो हमारे हित में ही काम कर रहे हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि हम जो 9 भाव मैंने आपसे डिस्कस किए उनको बहुत अच्छी तरीके से समझें। और यह विषय कोई ऐसा नहीं है जिस विषय को आप केवल लेक्चर के रूप में सुन लें। इस विषय को अपने अंदर उतारने की जरूरत है, क्योंकि आप सभी इस अखंड समाज की मूल इकाई है। आप अपने अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने समाज के अंदर, अपनी क्लास के अंदर विभेद करना बंद करें, दूसरे को अपने संबंधी के रूप में, सहयोगी के रूप में स्वीकार कर पाएं। और जब सभी एक दूसरे को संबंधी के रूप में स्वीकार कर पाएंगे तो निश्चित रूप से एक अखंड समाज बनेगा। धन्यवाद। मैंने प्रयास किया है इसको समझाने की। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। लास्ट लेक्चर में जो मैंने देखा था, गौरव को सही प्रकार से समझ नहीं पाए थे, तो मैंने फिर भी उसको बताया था, जिन्होंने श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया उनके प्रतिभाव। श्रेष्ठता के लिए हमारे पिताजी भी प्रयास करते हैं, श्रेष्ठता के लिए समाज में बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं, हमारा बच्चा भी श्रेष्ठता के लिए प्रयास करता है। तो हमारे अंदर अपने आप गौरव आता है कि देखो मेरा भाई है, कितना अच्छा काम किया, ये मेरे पिताजी हैं, इन्होंने समाज के लिए, परिवार के लिए और शेष प्रकृति के लिए कितना महान कार्य किया। ये वो वैज्ञानिक है जिन्होंने मेडिकल फील्ड में, इस फील्ड में या फिर लोगों के हित में कार्य किया है। तो ये भाव गौरव का भाव होता है। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी लिखें। धन्यवाद।